प्रीति अपनी सास कुसुम के साथ रहती है। घर में आने वाला हर एक सामान प्रीति दिन रात ऑनलाइन ही मंगाती रहती है। एक दिन की बात है। बहू, मैं सत्संग जा रही हूँ। घर की सारी सब्जियां खत्म हो गई है, इसीलिए हफ्ते की सारी सब्जियां अब तुम ही खरीद कर लाओ, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, आप आराम से सत्संग में जाओ, मैं सारी सब्जियां खरीद के लाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है प्रीति बहू। फिर कुसुम सत्संग के लिए चली जाती है, जिसके बाद प्रीति फटाफट से अपने फोन में ऑनलाइन वेजिटेबल शॉपिंग ऐप खोलती है और उसमें वो ऑफर्स देखने लगती है। अरे वाह, ये तो कितना मस्त ऑफर चल रहा है, मुझे तो यहीं से सब्जियां मंगवानी चाहिए। हाँ चलो, फटाफट सारी सब्जियां खरीदती हूँ। फिर प्रीति सारी सब्जियां ऑर्डर करती है और जब सास सत्संग से वापस आती है तभी घर में सारी सब्जियां आ चुकी होती है। हे भगवान! अरे प्रीति बहू, तेरी यह ऑनलाइन शॉपिंग करने की बुरी आदत कब जाएगी? अरे यहाँ घर पर बैठकर सोफा गरम करके शॉपिंग करने में और बाजार में जाकर शॉपिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। माँ जी, मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन आपको तो उसमें खोट ही निकालनी होती है। अरे ये देखो, ये आधा किलो टमाटर मार्केट में 20 रुपए का मिलता है, लेकिन ऑनलाइन मैंने इसे 2 रुपए में खरीदा है। यहाँ तक कि आधा किलो प्याज भी 2 रुपए में मिला है। ये शिमला मिर्ची, भिंडी, गोभी, मटर, ये सारी सब्जियां भी हद से ज्यादा सस्ती है। अगर मुझे 20-20 रुपए की सब्जी 2 रुपए में मिल रही है तो उसमें क्या बुराई है? अब आप ही बताइए पापा जी। रणवीर, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन प्रीति, बाजार में मिलने वाली सब्जियां नेचुरल और फ्रेश होती है। अरे तो क्या इन्हें केमिकल्स में मिलाकर लाया है क्या? कुछ भी बोलते रहते हो आप भी। रहने दे, तेरे मुंह लगना मतलब मुंह ही खराब करना। जा, तुझे जो करना है कर, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। प्रीति के ससुराल वाले उसकी ऑनलाइन शॉपिंग की आदत से परेशान हो चुके थे। दिन भर उनके घर पर 3 से 4 बार डिलीवरी बॉयज आते रहते हैं। एक दिन, ये लीजिए मैम, आपका शैम्पू और ब्रेड बटर। थैंक यू सो मच, मैंने इसका पेमेंट ऑनलाइन ही कर दिया है। ओके मैम, थैंक यू। अरे प्रीति बिटिया, इन सबको तू अपने घर पर ही क्यों नहीं रख लेती? तुम्हारे घर पर तो इन डिलीवरी वाले बॉय का आना जाना तो लगा ही रहता है ना। अरे कितनी ऑनलाइन शॉपिंग करती है तू? हाँ करती हूँ मैं शॉपिंग, लेकिन आपको क्या? आपको मुझसे जलन हो रही है क्या? यूं मुझे फालतू के ताने देने से तो अच्छा यही होगा कि आप जाकर अपने बेटे से कहिए कि जाकर कोई अच्छी नौकरी कर ले, फिर आपके पास भी ज्यादा पैसे आएंगे और आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कर पाओगी। नॉनसेंस कही की। क्या बोली? अरे रुक तो, बड़ी बदतमीज लड़की है ये तो। फिर एक दिन, हाय ये जालिम ठंड, आज तो मन ही नहीं कर रहा खाना बनाने का। ऊपर से माँ जी की फरमाइश है कि उन्हें वेज कोल्हापुरी और बटर पनीर खाना है और साथ ही नान भी बनाने हैं। ना बाबा ना, आज तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके थक गई हूँ, इसीलिए आज तो मैं बाहर से ही खाना मंगवाऊंगी। फिर प्रीति ऑनलाइन जाकर फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करती है और ऐसे वो रोजाना करने लगती है, जिससे रणवीर के सेविंग वाले पैसे तो यूं ही वेस्ट होने लगते हैं। एक दिन जब बाहर से खाना आता है तभी, बहू बस बहुत हुआ तेरा ये नाटक। अरे रोज रोज तू बाहर से खाना मंगवा रही है और खुद बस बिस्तर पर लेटकर अपना शरीर फुला रही है। अरे इतनी नालायक कैसे हो सकती है तू? बहू, तुम्हें ये बेशर्मों वाली हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती क्या? हाँ प्रीति, माँ और पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे रोज रोज बाहर का खाना खाने से माँ और पापा की तबीयत खराब हो सकती है। माना कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका हद से ज्यादा इस्तेमाल करो।
लेकिन रणवीर। चुप रहे तू बहू। आज अगर तूने अपनी गलती को स्वीकार किए बगैर किसी को उल्टा जवाब देने की कोशिश भी की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ नहीं तो ये होटल का खाना वापस कर दे और अभी के अभी गैस जलाकर खाना बनाना शुरू कर दे। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, समझ गई तुम? क्या? हाँ, और आज मुझे बेसन का चीला और मटर की कचौरियां खानी है। आज तो तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा। तुझे ये दोनों भी पदार्थ बनाने ही होंगे और मीठे में खीर बनाना जिसमें वो वैनिला का फ्लेवर भी डालना। उनकी बातें सुनकर प्रीति अपना सर पकड़ लेती है और उसे ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। फिर एक दिन सास की सहेलियां घर पर आने वाली होती है। प्रीति बहू, आज घर पर मेरी सहेलियां आने वाली है, इसीलिए पूरा घर साफ कर देना। और हाँ, एक से एक बढ़कर पकवान बनाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी। फिर कुसुम वहां से चली जाती है और तभी प्रीति ऑनलाइन शेफ बुक करती है। जैसे माँ जी ने कहा है, मैं बाहर से खाना तो नहीं मंगवा सकती, लेकिन हाँ, मैं तो घर पर ही शेफ को बुला सकती हूँ। अब देखना कि कैसे यह ऑनलाइन शेफ आकर सारा खाना बनाकर चला जाएगा। फिर प्रीति आराम फरमाती है और वही वो ऑनलाइन शेफ आकर सारा खाना बनाकर चला जाता है और पूरा किचन भी साफ कर देता है। लेकिन उसकी सास को तो यही लगता है कि किचन का सारा काम बहू ने ही किया है। चलो अच्छा है, इतने दिनों बाद बहू ने खाना तो बनाया, वरना ये तो सुबह का चाय नाश्ता भी बाहर से ही मंगवाती थी। हाँ कुसुम, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। फिर एक रोज प्रीति अपने फोन पर ऑनलाइन काम वालियों के बारे में देखती है और वो भी एक ऑनलाइन काम वाली मंगवाने के बारे में सोचती है। वाव, ये मौका तो एकदम बढ़िया है। आजकल काम वालियां कितने ज्यादा पैसे लेने लगी है। वही दूसरी तरफ अगर मैंने ये सस्ती काम वाली ऑर्डर करी तो ये मेरे घर पर आकर सारे काम भी करेगी और मुझे उतने पैसे भी नहीं देने होंगे। क्या हुआ प्रीति, अब कौन सी नई चीज देख ली तुमने ऑनलाइन? अरे कुछ नहीं रणवीर, मैं तो बस वो लिपस्टिक का शेड अवेलेबल है या नहीं देख रही थी। अभी सेल चल रही है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर मैंने इस बेवकूफ को काम वाली बाई के बारे में बताया तो इसके पागल घर वाले और ये घनचक्कर तो मुझे ऑनलाइन काम वाली मंगवाने ही नहीं देगा। फिर प्रीति घर वालों को बिना बताए ऑनलाइन काम वाली मंगला को बुलाती है। हेलो मैम साहब, कैसी हो आप? मेरा नाम मंगला है। आपको बस मुझे बुकिंग कंफर्म होने का पिन बताना होगा। ओके मंगला, लो 345266। ठीक है मैम साहब, चलो अब आपने जैसा जैसा ऑनलाइन फॉर्म बनाया था मैं वैसा वैसा काम करने लगती है। ठीक है मंगला। मंगला पहले दिन तो काफी अच्छे से काम करती है। कुसुम और बाकी घर वालों को तो ऐसा लगता है कि मंगला तो प्रीति की पहचान की ही काम वाली है। वाह प्रीति बहू, क्या बाई लाई है तुमने। अरे तुम्हारी इस काम वाली बाई ने तो हमारे घर को एकदम शीश महल की तरह ही चमका दिया। अब क्या करे माँ जी, मेरी चॉइस ही कुछ ऐसी है। हाँ बहू, मान गई मैं तुझे। वैसे काम वाली रखने की जरूरत तो नहीं थी, पर अब जाने दो। लेकिन हाँ, बाकी के बचे हुए सारे काम तो तुझे ही करने हैं। हाँ माँ जी, करूंगी ना मैं। फिर अगले दिन मंगला चुपके से घर का सारा सामान चोरी करके चली जाती है और ये सब होने के बाद घर के सभी लोग प्रीति पर चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई, शक्ल से तो वो मंगला कितनी मासूम लग रही थी, लेकिन वो इतनी बड़ी चोरो चक्की निकलेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लगता है आप उस पर डरे डाल रहे थे, तभी आपने उसका चेहरा इतनी बारकाई से देखा। बड़े आए मासूम बोलने वाले। और बहू, तू मुझे उस चोरनी के घर का पता दे, मैं अभी जाकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करती हूँ। लेकिन माँ जी, वो मैंने
अरे क्या मैंने लगा रखा है? जल्दी बोलो उसका पता। क्या हुआ प्रीति? जल्दी बोलो ना। मैंने वो मंगला को ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मंगला एक ऑनलाइन काम वाली थी, इसीलिए मेरे पास उसका कोई पता नहीं है। क्या? हे भगवान, ये तू क्या कह रही है बहू? अरे तुझे कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? या तेरी अक्ल कहीं घास चरने गई है? तुझे मैंने 1000 बार समझाया है कि ऑनलाइन की दुनिया से बाहर निकालकर असल वाली दुनिया में आ, लेकिन नहीं, तू तो हमारी बेवकूफी में गिनती करती है ना। तू क्यों सुनेगी हमारी बात? अरे हम तो काम वाली को बाहर से भी मंगा सकते थे, एटलीस्ट उनके घर का पता तो होता है हमारे पास। सभी प्रीति पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी प्रीति अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वाली हरकत से बाज नहीं आती। फिर एक दिन, अरे वाह, 1.5 लाख का आईफोन सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 25 कस्टमर के लिए ही लागू है। मेरे पास तो ये सुनहरा मौका है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। फिर प्रीति ऑनलाइन पेमेंट कर देती है और वो आईफोन 15 को ऑर्डर करती है। लेकिन जब वो घर पर डिलीवर होता है तब उसमें से बच्चों का फोन निकलता है। ओह शिट, ये क्या? ये तो बच्चों का फोन है, लेकिन मैंने तो आईफोन मंगवाया था, ये कैसे हो गया? क्या हुआ है प्रीति? रणवीर, मैंने आईफोन 15 ऑर्डर किया था, वो भी सिर्फ 40,000 रुपए में। लेकिन देखो ना, ये क्या हो गया उसके बदले? तभी वहां पर कुसुम आती है। हो गया सत्यानाश, तू कभी नहीं सुधर सकती बहू। फिर रणवीर प्रीति को कस्टमर केयर में कांटेक्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद नो मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे पास इसका पूरा प्रूफ है कि हमने अपने एंड से आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया है, तो फिर आपके पास जाकर वो बदल कैसे सकता है? इसका मतलब आप हमसे झूठ बोल रही है। आपने वो फोन तो ले लिया, लेकिन हमसे वापस से फोन मांग रही है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम लोग फ्रॉड हो, तुम लोगों ने ही मुझे फंसाया है। आपके पास क्या सबूत है मैम? सबूत दीजिए। प्रीति के पास कोई सबूत नहीं होता और वो इस ऑनलाइन फ्रॉड की शिकार होकर बुरी तरह फंस जाती है। हाय, मैं तो लुट गई रे। देखा बहू, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये ऑनलाइन शॉपिंग बंद करो, लेकिन नहीं, तुमने हमारी एक नहीं सुनी और ये इसी का परिणाम है। अब बैठ रहती हुई। हाँ प्रीति, ये सब तुम्हारी ही लापरवाही के कारण हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब से मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूंगी। आप सभी लोग सही थे, मैं ही गलत थी और अब मैं इसमें फंसना नहीं चाहती। उस दिन के बाद से प्रीति कान पकड़ लेती है और फिर कभी ऑनलाइन शॉपिंग करती ही नहीं। गीता के बेटे भावेश को गांव की लड़की रज्जो पसंद आती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद एक सुबह रज्जो 5 बजे उठकर अपने सास के कमरे में चली जाती है और वो उन्हें छूते हुए उठाने लगती है। माँ जी, अरे उठिए ना माँ जी, माँ जी। अरे बहू, अरे बहू, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे लेकिन ये क्या, अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं और तू उठकर तैयार भी हो गई। हाँ माँ जी, वो हमारे गांव में सभी लोग इसी वक्त उठते हैं, इसीलिए। अरे पागल लड़की, इतनी ठंड में कोई सुबह सवेरे उठता है क्या? तुम इंसान हो या कुछ और? अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो एक इंसान ही हूँ। मुझे ना एक भोग प्रसाद बनाना है और उसके लिए मुझे गुड़ चाहिए, इसीलिए आपको पूछने आई हूँ, कहाँ पर रखा है गुड़? हे भगवान, बहू, तू एक गुड़ के लिए मुझे इतनी सुबह सुबह परेशान करने आ गई? जा, वहीं पर रखा है गुड़। वो घी का डब्बा है ना, उसके पीछे वाले नीले डब्बे में है। लेकिन वहां पर तो कई सारे नीले डब्बे हैं माँ जी।
कौन सा वाला नीला डब्बा? अब मैं तुझे इतनी कड़ाके की ठंड में बिस्तर से उठकर नहीं बताने वाली कि कौन सा वाला नीला डब्बा। खुद जाकर ढूंढ ले और सोने दे मुझे। इतना कहकर गीता फिर से कंबल ओढ़कर सो जाती है, जिसके बाद रज्जू खुद ही नीले डब्बे में गुड़ ढूंढने लगती है और वो भोग प्रसाद बना भी देती है। फिर नाश्ते के वक्त सुबह के 9:30 बजे। रज्जू, ये पराठे इतने ठंडे क्यों है? और ये आटे का हलवा, ये भी कितना ठंडा हो चुका है। अरे भावेश, वो दरअसल मैंने सुबह 6 बजे ही सब बना दिया था और ऊपर से ठंड के कारण ये और भी ज्यादा ठंडे हो गए। बहू, ठंड में खाना जल्दी ही ठंडा होता है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी उठकर ये सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? जल्दी नहीं बाबूजी, हमारे लिए तो ये सब नॉर्मल है। गांव में तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त पे ही उठा करते हैं, फिर चाहे ठंड हो या बरसात, घर में सबको रोजाना ठंडा खाना ही मिलता है। फिर एक सुबह रज्जू कमरे की लाइट ऑन करके तैयार हो रही होती है। तभी लाइट्स ऑन होने के कारण भावेश की नींद टूट जाती है। रज्जू, ये सब क्या है यार? मैं रात के 3 बजे तक काम कर रहा था और तुमने ये लाइट्स क्यों ऑन रखी है? इतनी सुबह सुबह भूतनी की तरह क्यों उठ गई तुम? क्या जरूरत है तुम्हें? अरे इतनी सुबह जल्दी उठकर मेरी नींद की दुश्मन क्यों बन रही हो? अरे तो अब मैं नहा धोकर तैयार भी नहीं हो सकती क्या? बस अब तैयार होकर रसोई में ही जा रही हूं मैं, तब ये बत्ती बुझा दूंगी मैं। यार रज्जो, जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरा खून पीने लगी हो। फिर एक सुबह जब रज्जो रसोई में काम की शुरुआत करती है, तभी वह देखती है कि पड़ोस के घर में एक बूढ़ा आदमी पीछे के दरवाजे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या? ये बुढ़ाऊ तो आगे की जगह पीछे के दरवाजे से घुस रहा है। कहीं ये चोर तो नहीं? वही होगा। चोर 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 चोर! सुबह सुबह रज्जो की चीख सुनकर मोहल्ले के सभी लोग जाग जाते हैं और बाहर इकट्ठा होते हैं, जहां पर रज्जो उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेती है। तभी पड़ोस की निर्मला काकी भी बाहर आती है। अरे नालायक लड़की, जिस आदमी को तू चोर समझ रही है वो मेरा पति है। अरे ये तो रात भर नाइट शिफ्ट करके अभी अभी घर लौटे हैं। अरे मेरे घर वालों को परेशानी ना हो इसीलिए मैं आगे के दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से घर में घुस रहा था। हाय दया, माफ कर दीजिए काका जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या बोलते हैं मिस, वो औरत नीचे खड़ी है। यू मीन मिसअंडरस्टैंडिंग? हाँ हाँ वही, एकदम सही पकड़े है। बस करो रज्जू बहू, बहुत हो गया सुबह सुबह तमाशा, अब घर चलो। अरे अपनी बहू को बोलो कि यूं भूतों की तरह सुबह सुबह उठकर बैठा ना करे। ये कोई गांव नहीं है, शहर है शहर। रज्जो को सबसे डांट पड़ती है, पर वो फिर भी इतनी ठंड में सुबह जल्दी उठने की आदत से बाज नहीं आती। फिर एक सुबह रज्जो अपने मोबाइल पर भजन फुल वॉल्यूम में लगा देती है, जिससे घर में सबकी नींद खराब हो जाती है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि पड़ोस की निर्मला काकी भी आ जाती है। हे भगवान, रज्जो बहू ये सब क्या है? अरे सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम इतनी तेज आवाज में भजन सुन रही हो। गीता, अपनी बहू को समझा कर रखो। इसकी जल्दी उठने की आदत से आपके साथ साथ अब हमें भी परेशानी हो रही है। माफ कर दो निर्मला, मैं समझाती हूँ इसे, तुम चिंता मत करो। देखा बहू, तुम्हारे कारण हमें कितनी तकलीफ हो रही है और ऊपर से लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही है। रज्जो, तुम्हें अपनी यह जल्दी उठने वाली आदत छोड़नी ही पड़ेगी। इससे किसी की भी भलाई नहीं हो रही, बल्कि सबका नुकसान ही हो रहा है। और नहीं तो क्या। लेकिन मुझे अब इतनी जल्दी उठने की आदत है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आप लोग ही बताइए मुझे। देखो बहू,
अब तुम गांव में नहीं रहती। तुम्हें शहर के तौर तरीकों के साथ खुद को ढालना ही होगा, बदलना होगा तुम्हें, वरना यूं ही तुम रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर सबकी नींद की बैंड बजाती रहोगी। बाबूजी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपनी ये आदत बदल नहीं सकती। या सच कहूँ तो ये कोई आदत नहीं है, ये तो मेरा रोज का टाइम है उठने का। और थोड़ी ना मैं कोई पार्टी कर रही हूँ, भगवान का ही तो भजन लगाया था मैंने। सबके इतने समझाने के बाद भी रज्जो किसी की बात नहीं सुनती और वो रात के 8 बजे ही सो जाती है और साथ ही घर में सबको कहती है, चलिए माँ जी, बाबूजी, ये आप दोनों का खाना है और ये आपकी दवाइयाँ। लेकिन बहू, हम इतनी जल्दी नहीं सोएंगे और ये हमारे खाने का वक्त भी नहीं है। रज्जो, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है? तुम्हें तो पता ही है ना कि हम दोनों लेट खाना खाते हैं। अरे माँ जी, अगर आप दोनों जल्दी खाना खाओगे तभी तो जल्दी सो पाओगे और जल्दी उठ भी पाओगे। मैं जानती हूँ, डॉक्टर साहब ने आपको और बाबूजी को कहा है कि रोज सुबह जल्दी उठकर वॉक करना चाहिए और सुबह की ताजी हवा लेनी चाहिए। इसीलिए कल से मैं आप दोनों को भी उठाने आ जाऊंगी। क्या? कोई जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से उठ जाएंगे। जा तू, अब तेरे सोने का वक्त हो गया है, बेवकूफ कही की। फिर रज्जो अपने कमरे में जाकर सो जाती है और रात को जब भावेश घर पर आता है तब वह रज्जो के लिए गर्मा गर्म जलेबियां लाता है। रज्जो, ये देखो क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, आलू की जलेबियां। एकदम तुम्हारे गांव का टेस्ट है इनमें। चलो उठो। नहीं भावेश, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कल सुबह मुझे 4 बजे भी उठना है, तुम भी सो जाओ। ओफो, तुम भी ना रज्जो, छोड़ो ना ये सारी बातें। तुम 4 की बजाय 8 बजे उठ जाना और बाद में सारे काम कर लेना। और खाना बनाने के अलावा तुम्हें और काम ही क्या होता है? तो इतनी सुबह जल्दी क्यों उठना है तुम्हें? नहीं भावेश, सोने दो मुझे। भावेश को रज्जो पर गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही सारी जलेबियां खा जाता है। फिर अगली सुबह रज्जो 4 बजे उठकर नहा धोकर 5 बजे तक तैयार हो जाती है और अपने सास ससुर के कमरे में जाकर वो उन्हें उठाने लगती है। माँ जी, बाबूजी, चलिए उठिए, सुबह हो गई, वॉक पर जाना है ना हमें। माँ जी, बाबूजी। क्या है बहू? अरे सुबह के 5 बजे कौन जाता है वॉक पर, और वो भी इतनी भयंकर ठंड में? बाबूजी, सुबह की हवा में जो बात होती है वो बात दिन की हवा में नहीं होती, इसीलिए चलिए जल्दी, नाटक मत कीजिए। बहू, हमारा दिमाग मत खराब कर और चली जाए यहाँ से, सोने दे हमें। हम 8 बजे उठकर चले जाएंगे वॉक पर। नहीं माँ जी, आपको अभी मेरे साथ ही चलना होगा। मैंने कह दिया सो कह दिया। बहू, कंबल दे दो हमें ठंड लग रही है। नहीं दूंगी, अब जल्दी से उठ जा। तभी सास ससुर दोनों रज्जो पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहां पर भावेश भी आ जाता है। बस बहू, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब से तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगी। अरे रोज सुबह हमें परेशान करने क्यों आ जाती हो? कभी इस तरह तो कभी उस तरह, बस नाक में दम करके रखा है तुमने हमारे। देख बहू, शहर की सुबह 4 बजे नहीं होती बल्कि 6 बजे होती है। तुम्हें यह बात समझनी होगी। अरे तुम्हें सुबह के सारे काम निपटा कर कहीं नौकरी पर जाना होता है क्या? नहीं ना? फिर तुम इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो और क्यों परेशान करती हो हमें? रात को देर से सोकर सुबह 8 बजे भी उठ सकती हो तुम। हाँ रज्जो, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारे जल्दी उठने के कारण रात में तुम जल्दी सो जाती हो। मैं ऑफिस से 7 बजे आता हूँ और तुम 8 बजे ही ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाती हो नींद में। तुम्हारी इस आदत के कारण हम दोनों तो साथ में वक्त भी नहीं गुजार पाते। सबकी बातें सुनकर रज्जो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए
आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप सब ठीक कह रहे हो। मुझे शहर में आकर अपने जीवन में थोड़े बहुत बदलाव लाने चाहिए और जल्दी उठने की जगह सुबह 7 बजे ही उठना चाहिए। अब मैं कल से जल्दी नहीं उठूंगी और किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। रज्जू की बातें सुनकर उसे सभी घर वाले माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो सुबह 7 बजे उठने लगती है और उसके बाद ही वो घर के काम करने लगती है।